और महाराष्ट्र में सियासत इस समय गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा है, उसके दौरान उन्होंने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। इस केस में अब नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने आदेश दिया है नारायण राणे की गिरफ्तारी का। दरअसल कल नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो विवादित बयान दिया था, उसके खिलाफ नासिक पुलिस, नासिक साइबर और पुणे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इधर नारायण राणे का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। नारायण राणे के घर पर शिव सैनिकों के जुटने की आशंका को देखते हुए उनके जुहू के घर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस समय उनके जुहू के घर पर काफी बड़ी तादाद में शिवसेना के जो युवा संगठन है उसके सैनिक पहुंचे हुए हैं और कई जगहों से पत्थर फेंकने की खबरें हैं। नासिक में पत्थर फेंकने की खबर है बीजेपी के कार्यालय में, और चिपलून जो कि कोंकण आप कह सकते हैं कोंकण की शुरुआत है एक तरीके से, कोंकण में भी तनाव बना हुआ है। चिपलून से भी ऐसी खबरें आ रही हैं और भी इलाकों से भी पथराव की खबरें हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री साहब की तरफ से ऐसा वक्तव्य किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है यदि वो किसी सचिव का सलाह ले तो उनके ऊपर बल प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा गंभीर विषय था और इस गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री साहब के ऊपर जो कोर्सिव एक्शन है उसको लेने के लिए यहाँ से टीम रवाना की गई है और जो भी जहाँ पर भी माननीय मंत्री महोदय होंगे वहाँ के कोर्ट में साहब को हाजिर किया जाएगा और जो फिर अदालत जो निर्णय देगी उसको हम लोग मान्य करेंगे। और नारायण राणे के लिए पुलिस की टीमें भेजी गई हैं नासिक से और बीजेपी इस समय उनके साथ खड़ी दिखना चाहती है। जुहू में जो कुछ चल रहा है वो हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त में सोहित मिश्रा इस समय अपडेट लेकर आए हैं। बताएं सोहित, कहाँ क्या क्या चल रहा है? देखिए अभिषेक, अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर जुहू में जो नारायण राणे का घर है वहां पर युवा सेना के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। कुछ समय पहले ही मेरी एक जो युवा नेता हैं यहाँ के युवा सेना के नेता हैं उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि कितनी भी पुलिस सुरक्षा क्यों न लगाई जाए लेकिन हम जाएंगे और वहाँ पे हमारा विरोध करेंगे, उनके घर के पास जाकर हम आंदोलन करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरह से ये बयानबाजी दी गई है उसके खिलाफ इनका ये प्रदर्शन है। मुंबई के दादर इलाके में भी हमने देखा कि किस तरह से पोस्टरबाजी की गई है। नासिक में जहाँ पर दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई, तो चिपलून जहाँ पर नारायण राणे अभी मौजूद है, जहाँ पर यह यात्रा निकाला जा रहा है, वहाँ पर भी शिवसेना आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा अलग अलग जगहों पर कई सारी चीजें की जा रही है। सांगली में अगर बात करें तो नारायण राणे के जो पोस्टर्स है वहाँ पर स्याही फेंकी गई है और भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने की जो तैयारी है की जा रही है। दोपहर को भी मुंबई के अलग अलग जगहों पर शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। अब तक होता यह आया है महाराष्ट्र की राजनीति में कि चाहे वो बाला साहेब ठाकरे हो या फिर शिवसेना के नेता हो, वो बयानबाजी करते थे जिसके बाद विवाद होता था। लेकिन इस बार हुआ यह है कि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के बारे में बयानबाजी की है, जो विवादास्पद बयान उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को पता नहीं कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं पूरे, और अगर मैं वहां पर होता तो मैं उन्हें थप्पड़ मार देता। उसके बाद से ये पूरा बयान, ये पूरा मामला, ये विवाद शुरू हुआ है। बीजेपी शुरुआत में उनका ये कहना है कि ये ठाकरे का भाषा है, यानी जो उद्धव ठाकरे हो या बाला साहेब ठाकरे या राज ठाकरे इस भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो उन्होंने किया है, और इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से अभी हमने सुना कि पुलिस वहां पर मौजूद है या पहुंच रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी, तो ये देखना अहम होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही उन्होंने शायद ठाकरे भाषा का इस्तेमाल किया हो जिस तरह से बीजेपी कह रही है, लेकिन शायद ये भाषा उन्होंने जिसके खिलाफ इस्तेमाल किया है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ शिवसेना पक्ष के नेता भी हैं। और पहले से ही नारायण राणे और शिवसेना के बीच में जो मतभेद हैं वो नए नहीं है। जब से नारायण राणे शिवसेना से निकले हैं तब से ही हमें पता है कि किस तरह से उन पर लगातार हमला शिवसेना भी करते आ रही है। और ऐसे में बतौर यूनियन मिनिस्टर अगर वो मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बयान देते हैं, उससे शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हैं और इसकी वजह से ये पूरा विवाद होता हुआ नजर आ रहा है।